बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री HSSC पार्ट 1 के जो है वो MCQs डिस्कस करेंगे। ये MCQs मैंने कुछ पास पेपर से और कुछ बाकी सोर्सेज से जो है वो हासिल किए हैं, तो ये एक मिक्सचर सा बन गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये MCQs की जो स्ट्रक्चर है इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इस तरह के ही जो है वो बोर्ड पेपर में आती हैं। तो कुछ ऐसे MCQs हैं जिनकी जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो उनका जो सोल्यूशन है वो मैं साथ ही जो है वो अटैच कर दूंगा। यहाँ पे उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल बेस या कुछ फार्मूला बेस जो हैं वो उनका मैं सोल्यूशन जो है वो साथ अटैच कर दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्राम H2O। तो इसका राइट आंसर जो है वो कापर होगा, क्योंकि कापर जो है वो लेस रिएक्टिव होती है, जिसकी वजह से जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑर्बिट। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेंट्रल एटम इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास BF3। BF3 में जो है वो सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और बाकी के अंदर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। इनमें से किस की जो है वो ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास N2। नाइट्रोजन की जो है वो ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस पोजेसेस लोएस्ट डेंसिटी। इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो लोएस्ट डेंसिटी रखती है। तो इसका राइट आंसर है अमोनिया NH3। इसकी रीज़न क्या है, विद लोएस्ट मोलर मास हैज़ लोएस्ट डेंसिटी। जिसका लोएस्ट मोलर मास होगा उसकी डेंसिटी भी जो है वो लोअर होगी। आप इनके मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो NH3 का जो है वो इन तीनों के कंपैरिजन में लोअर मास होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस इज़ डबल द वॉल्यूम विल। तो इसका राइट आंसर होगा रिमेन सेम। तो ये मॉलिक्यूलर काइनेटिक जो फार्मूला है PV = nRT, अगर वो हम इसमें पुट करें तो उसमें वैल्यूज़ हम ऐड करें, डबल वैल्यूज़ करें, तो हमारे पास जो है इसका आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टूडेंट्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू कंपाउंड्स इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज़ नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। इसका राइट आंसर होगा आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन्स होता है सेम, मॉर्फिज्म जो है वो फॉर्म को कहते हैं। मॉर्फ वर्ड से निकला है, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, जैसे मॉर्फोलॉजी वर्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टूडेंट्स, विच साल्ट विल फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर। एसिडिक सोल्यूशन कौन सा बनाएगा इन साल्ट्स में से। तो उसका राइट आंसर है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। चूँकि NH4Cl को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा वाटर के अंदर। तो इसमें से जो H+ आइंस हैं वो जो है वो डिसोसिएशन करेंगे, तो जिसकी वजह से जो है ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टूडेंट्स, द ऑर्डर ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज़। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर कौन सा होता है। तो उसका ऑर्डर जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे MCQs जो है वो यानी कि हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन MCQ की स्ट्रक्चर और उसकी वर्डिंग और उसकी स्टेटमेंट को जो है वो चेंज करके। तो काइनेमेटिक्स वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आप लोगों ने पढ़ना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, 18 ग्राम ग्लूकोज इज़ डिज़ोल्व्ड इन 180 ग्राम वाटर। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 0.01। 0.01 डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज़ ज़ीरो फॉर, तो इसका राइट आंसर O2 होगा। कहीं पे आपको इसका H2O भी मिलेगा बट क्लोजेस्ट आंसर जो है वो O2 है, ठीक है। H2O भी हो सकता है बट अगर हम इनको कंपेयर करें तो इनमें से O2 जो है वो ज़्यादा क्लोजेस्ट है इसके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज़ डिटरमिन्ड बाय द रिपल्शन बिटवीन ओनली द बॉन्ड पेयर्स। तो ये वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास BCl3। क्यों? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर कोई भी जो है वो लोन पेयर नहीं होता, ड्यू टू नो लोन पेयर। लोन पेयर ना होने की वजह से जो है वो रिपल्जन जो है वो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है एग्जिस्टेंस ऑफ C6H14 इन लिक्विड स्टेट। ये C6H14 क्या है? ये हेक्सेन है। आपको पता है हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, तो इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो बाकी तीनों जो हैं वो वाटर है, ठीक है। ये CH3OH है, या ये सोप जो होता है उसके क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप उसमें भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड पोजेसेस ग्रेटर लैटिस एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास जो है वो CaCl2 होगा। इसका राइट आंसर कैल्शियम क्लोराइड होगा। इसकी रीज़न क्या है? इंक्रीजिंग चार्ज ऑन आइंस एंड इन डिक्रीजिंग साइज ऑफ आइंस। इन दो फैक्टर्स की बुनियाद पे जो है वो लैटिस एनर्जी को जो है डिस्कस किया जाता है कि आइंस पे ऊपर चार्ज का बढ़ना और आइंस के साइज़ का कम होना जो है वो लैटिस एनर्जी से रिलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, pH ऑफ 0.001 MCaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़, तो इसका राइट आंसर होगा 11.3, क्योंकि ये वाटर के अंदर जब इसको डिसोसिएशन होगी तो आप इसकी pH कैलकुलेशन की जाएगी Kc कांस्टेंट के ज़रिए, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 11.3 आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, द रेट कांस्टेंट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये देखें, ये भी जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही जो है वो क्वेश्चन है, तो इसमें जो है वो ज़ीरो ऑर्डर होगा, ठीक है। जहाँ पे ये देखें रेट कांस्टेंट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये ज़ीरो ऑर्डर को जो है वो डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, द मोलैरिटी ऑफ 100 cm³ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़, तो इसका राइट आंसर हमारे पास जो है वो 1.0 मोलैरिटी जो है वो आएगा। आप मोलैरिटी का फार्मूला जो है वो लगा लें। मोलैरिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय dm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे चूँकि CM में क्यूब में दिया हुआ है, तो CM³ में को जो है वो dm³ में कन्वर्ट करेंगे, और NaOH का जो है वो इसके मोल्स फाइंड आउट करके, क्योंकि ये मैस दिया हुआ है गिवन मैस, तो पहले इसके मोल्स फाइंड आउट करके और इसको dm³ में कन्वर्ट करके आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ इसका आंसर 1.0 मोलैरिटी आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, अ कोलॉइड कंटेनिंग अ लिक्विड डिस्पर्स्ड इनटू अनदर लिक्विड इज़ कॉल्ड इमल्जन। इसका राइट आंसर जो है वो इमल्जन है। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको भी जो है वो एज ए MCQs जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंथैल्पी इज़ ऑलवेज नेगेटिव। कौन सी इंथैल्पी जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है, मनफी होती है? तो उसका राइट आंसर है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास,
द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे जो है वो इसको किया जाता है, डिफरेंट एम ई वैल्यू, डिफरेंट एम ई वैल्यू की जो है वो बुनियाद पे किया जाता है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जो सेपरेट आइंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो जो है वो इस उससे रिलेट करके जो है इसकी वैल्यू एम ई बनती है, उसके अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ O28 STP। STP मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है हमेशा 1 atm स्टैंडर्ड। तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो टेम्परेचर की 273, प्रेशर की 1 atm पुट करेंगे तो ये आपके पास गिवन मास ऑक्सीजन का दिया हुआ है। तो इसके अंदर भी फार्मूला जो है वो आपके पास PV = nRT लगेगा। तो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, तो V इधर ही रहने देंगे, प्रेशर को जो है वो दूसरी साइड पे आप डिवाइड करेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो NR जो है ये आपके पास कांस्टेंट हैं, तो ये एज इट इज़ कांस्टेंट रहेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 1 आएगी। तो आप इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1.26 dm³ जो है वो आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है B 1.26 dm³। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ कूल्ड वेरी रैपिडली वी गेट। तो इसका राइट आंसर होगा प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस, कि जब एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, सैचुरेटेड है बिल्कुल और वो बिल्कुल हॉट है, उसको जब बहुत जल्दी से हम कूल करेंगे तो उसके अंदर जो है वो प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन की जो है वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी रीज़न है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास अ ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से हमेशा कैसा जो है वो आपको मिलता है ग्राफ, तो इसका आंसर होगा राइट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ आपको जो है वो मिलता है। उसकी रीज़न क्या होती है, रीज़न ये होती है कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम प्रेशर जो है वो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो रिलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ AR गैस इज़ लो एज कंपेयर टू NH3 एंड SO2 ड्यू टू द रीज़न दैट, इसकी रीज़न क्या होगी स्टूडेंट्स, इट हैज़ लो पोलराइजेबिलिटी। C ऑप्शन इज़ करेक्ट, इट हैज़ लो पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ लोएस्ट वेपर प्रेशर एट 32 डिग्री। कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसका 32 डिग्री पे जो है वो लोएस्ट वेपर प्रेशर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ईथर। ईथर जो है उसका लोएस्ट वेपर प्रेशर होगा। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स NaCl इज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं, तो इसके जिसकी वजह से इसकी जो है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनती है। द Na आइंस एट द फेस ऑफ द यूनिट सेल इज़ शेयर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा 4 यूनिट सेल्स, 4 यूनिट सेल्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास व्हेन 6d ऑर्बिटल इज़ कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 7s। जो ही 6d ऑर्बिटल जो है वो ख़त्म होगा, इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो 7s की बारी आएगी अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बाओ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी ज़ीरो जो है वो डाइपोल मूवमेंट है। तो इसका राइट आंसर है BF3। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लानर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के तहत जो है वो इसको जब स्टडी करेंगे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हमें पता चलेगा कि ये इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो ज़ीरो होती है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कैलोरी इज़ इक्विवेलेंट टू, यानी 1 कैलोरी जो है वो कितने जाउल के बराबर होगी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स सी, जो कि 4.184 जाउल है। 4.184 जाउल जो है ये 1 कैलोरी के इक्वल होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ़ मोर सॉल्वेंट इज़ एडेड टू सोल्यूशन द वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ सोल्यूशन। अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को ज़्यादा ऐड किया जाए तो उस सोल्यूशन की हीट पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो उसकी हीट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। उसकी हीट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको भी वक्त लगेगा दोबारा से हीट एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ़ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज़ प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ FeSO4 देन, अगर एक कॉपर की मेटल है छोटी सी यानी स्ट्रिप सी है, उसको हम FeSO4 के सोल्यूशन में ऐड कर दें तो क्या होगा। तो रिएक्शन इस तरह से होगा कि जो Fe है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगी। Fe इज़ प्रेसिपिटेटेड आउट। इसकी मैं इक्वेशन यहाँ पे अटैच कर दूँगा, आप रिएक्शन देख लीजिएगा कि किस तरह से जो है ये होगा कि कॉपर जो है वो SO4 के साथ अटैच हो जाएगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा। तो ये पहले आयरन सल्फेट था, फेरस सल्फेट, तो Fe जो है वो इससे अलग हो जाएगी, क्योंकि Fe भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो ये उसको डिस्प्लेस कर देगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये देखें, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला MCQ जो है ये 3rd टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट चेंज हो सकती है इसकी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, आफ्टर 3 हाफ लाइव्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन द परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट लेफ्ट इज़। तो इसका राइट आंसर होगा 12.5। तो इसमें हाफ लाइफ वाला जो फार्मूला है वो मैं अटैच कर दूंगा साथ, और सॉल्यूशन भी, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और वैल्यू दी होगी तो आप उसको फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन C2H2। तो ये C2H2 क्या है, ये इथाइन है, ठीक है। C2 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो ये 3 बॉन्ड्स इसके बीच में बनेगी। टोटल 3 बॉन्ड्स होंगी, तो जिसमें से 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगी। तो इसने सिग्मा बॉन्ड्स का पूछा है, तो उसका राइट आंसर 2 होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, द आयोडीन प्रेजेंट इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो इसका राइट आंसर है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक जो है, इसके ज़रिए से जो है वो आयोडीन जो पानी के अंदर पड़ी होगी उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ बाल्मर सीरीज वेव नंबर लाइज इन विजिबल। तो बाल्मर सीरीज़ जो है उस वो विजिबल के अंदर जो है वो लाए करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज़ KO2 इज़ KO2 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो इसका राइट आंसर -1/2 है। आपने O की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 पढ़ी होगी, बट अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे चूँकि पोटाशियम है, ये ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 1A से जो बिलोंग करता है ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा। तो ऑक्सीजन जो है वो 2 हैं, तो वो हाफ ऑफ से ये शो करता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन उससे जो है वो हासिल करेगी और फिर वो शेयर कर लेगी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। तो उसने एक ऑक्सीजन का पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो हाफ जो है -1/2 होगा। माइनस मीन्स कि वो गेन कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस मॉलिक्यूल्स विल ओनली शो ट्रांसलेशनल मोशन। कौन से ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो शो करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास एच ही होगा, हीलियम। हीलियम जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो शो करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 atm प्रेशर इज़ इक्वल टू 1 atm। अब यहाँ पे जो है वो atm जो है वो इसका यूनिट यूज़ किया हुआ है, तो 1 atm किसके इक्वल होगा, पास्कल में। तो वो 101325 पास्कल के इक्वल जो है वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो है वो टोटली 40 MCQs थे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोर्ड का है। तो उसके अंदर जिस स्ट्रक्चर के MCQs बन के आते हैं तो वो इस तरह के होते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो आपने पूरी बुक में से जो न्यूमेरिकल जो फार्मूलाज हैं उनको लाजमी ज़हन नशीन करना है। चूँकि आपको फार्मूला अगर आता होगा तो आप इजीली जो है वो उसको सॉल्व करके MCQ भी जो है वो सॉल्व कर लेंगे, जैसे फ़िज़िक्स के अंदर होता है या मैथ के अंदर होता है। तो चूँकि फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs ज़्यादा आते हैं। तो अभी के लिए ये 40 MCQs ही हैं जो मैंने बनाए हैं। मज़ीद अगर कोई मुझे मिले तो मैं इंशाल्लाह वो भी बना दूँगा या मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।